नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष को साइंटिफिकली हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर यंगस्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता। सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं, आप देखेंगे कि एल्डर एज के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता, ज्योतिष कोई साइंस नहीं है। तो ऑकल्ट साइंस इसको माना जाता है, लेकिन जो ज्योतिष का साइंटिफिक साइड है, उसका जो वैज्ञानिक पक्ष है, उसके बारे में कम बात की जाती है। तो हम आज के वीडियो में एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ज्योतिष के वैज्ञानिक पक्ष पे बात करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें समय समय पर, और हम आगे भी इस पे वीडियो बनाते रहें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये साइंस की तरह कैसे काम करता है। तो आप सब में से बहुत सारे लोगों ने टेस्ला का नाम सुना होगा, मेरा ख्याल है सभी ने सुना होगा। टेस्ला एक बहुत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी नए प्रयोग करने वाली कंपनी है। टेस्ला ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर रखी है, अपनी पर्सनल सैटेलाइट, और वो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। और उनका इंटरनेट आप सहारा के डेजर्ट में हो, अमेजन के जंगलों में हो या समुद्र में हो, आपको हर जगह वो प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि उनके पास अपनी सैटेलाइट है और अपना उनके पास एक नेटवर्क है। अभी आपने देखा होगा कि गूगल मैप जो है वो भी सैटेलाइट के थ्रू ही काम करता है, और गूगल मैप आपको नेविगेशन बताता है। और आपने देखा होगा जैसे टैक्सी कंपनियां हैं, जैसे इंडिया में ओला है, उबर है, ऐसी तमाम टैक्सी कंपनियां जो हैं जो टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनका एक पूरा नेटवर्क जो है वो गूगल मैप से ही चलता है। वो सारी गाड़ियों को ट्रैक भी, जो उनकी गाड़ियां हैं जो रनिंग टैक्सीज हैं, उनको वो गूगल से ही ट्रैक करते हैं। कोई भी डेस्टिनेशन डालने के लिए गूगल मैप का यूज करते हैं। तो आप समझिए कि एक अकेले गूगल मैप ने एक कई इंडस्ट्रीज को, अभी आप देखें कि फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं, तमाम ऐसी सर्विसेज हैं जो कि गूगल मैप से ही काम करती हैं, मैप से ही काम करती हैं, नेविगेशन से काम करती हैं। तो ये नेविगेशन कैसे करता है? अच्छा, एक और मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूं। जैसे अगर आप किसी भी जगह के, किसी शहर के किसी खास ट्रैफिक पोजीशन को अगर आप लगातार गूगल मैप से मॉनिटर करें कई हफ्ते, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको पता चल जाएगा कि जो ये जगह है या जो ये रोड है, इस पर इस आवर में ट्रैफिक, जैसे आप देखते होंगे कि कभी आप गूगल करते हैं टैक्सी के लिए तो बताता है इस समय रश आवर है, इस समय फेयर बढ़े हुए दिखाई देते हैं, कोई कुछ घंटों बाद फेयर कम हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि इस संभावित रास्ते के बारे में कितना ट्रैफिक होगा, कितना रश होगा, ये कंपनी को कैसे पता चलता है? उनके जो एनालिस्ट होते हैं वो एनालिसिस करते हैं कि इस टाइम पे इस रोड पे, इस डेस्टिनेशन पे ज्यादा ट्रैफिक होगा। तो आप समझिए कि अगर आप लगातार एनालाइज करते रहते हैं कि किस सड़क पे, किस टाइम में, किस चौराहे पे कितना ट्रैफिक होता है, तो आपके पास एक अपना डेटा होगा और आप बता सकते हैं कि इस समय इस सड़क से जाने लायक नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। और ये एक तरह से आप समझिए कि एक तरह से आप फ्यूचर एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर आपको नेक्स्ट मंडे कहीं जाना है, तो आपके पास डेटा होगा कि किस किस सड़क से आप जाएंगे तो आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, और किस सड़क से आप जाएंगे आपको आसानी से, आप जल्दी से पहुंच जाएंगे, आपका फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। तो ये भी एक तरह का समझिए, तो एक तरह से ये प्रेडिक्शन हो गया। आपने प्रेडिक्शन कर लिया कि मंडे को ये सड़क है, ये सड़क जाम रहेगी। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी काम करती है। कैसे काम करती है, थोड़ा सा और डीप में आगे आप समझिए। तो हमने आपको बताया कि अगर आप
डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कहां पे कब कितना ट्रैफिक होगा। अब आप सोचिए कि एक दूर बैठी हुई सैटेलाइट सिर्फ आपको डाटा देती है, उस डाटा से आप एक प्रेडिक्शन, फ्यूचर के लिए एक प्रेडिक्शन करने के लिए तैयार होते हैं। एक दो एग्जांपल और देता हूं। जैसे आप मान लीजिए कि आप सड़क पे चलते हैं, जिस रास्ते से आप ऑफिस जाते हैं, मान लीजिए 10 बजे से आपका ऑफिस है, 9:30 निकलते हैं। एक दुकान है जो आपके रास्ते में कोई स्टोर है पड़ता है, उसका नियम है कि वो उसका शटर जो है वो 9:25 पे उठ जाता है और आप 9:30 निकलते हैं। किसी दिन आप मान लीजिए आप घड़ी नहीं देखते हैं, उसकी दुकान का एक टाइम निश्चित है, कभी आपको देर हो जाती है या आपकी घड़ी खराब है और आप गुजरते हुए आप देखते हैं कि वो दुकान जो है वो खुल गई है, तो आप समझ जाएंगे कि ये दुकान तो खुल गई, यानी कि मैं 9:30 से ज्यादा ही टाइम हो गया है मुझे। या फिर आप जा रहे हैं और वो दुकान बंद है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी मैं ऑन टाइम हूँ, 9:30 ये दुकान खुलती है, अब 9:30 मैं निकलता हूँ, यानी कि मैं अपने टाइम से थोड़ा पहले ही हूँ और मैं आराम से जाऊंगा तो अपने ऑफिस पहुंचूंगा। तो उस दुकान का जो नियमित है, इसमें ये जरूरी है कि जिस चीज को आप ऑब्जर्वेशन के लिए पॉइंट बनाना चाहते हैं, उसका एक नियमित और निश्चित होना जरूरी है। अगर वो दुकान टाइम पे खुलती है, टाइम पे बंद होती है, तो आप उससे अपनी खड़ी मिला सकते हैं। और एक चीज मैं बताता हूं, मान लीजिए दुकान मंगलवार को बंद रहती है, आमतौर पे सारी दुकानें संडे को बंद होती है, मान लीजिए उस दुकान का नियम है तो वहां ट्यूसडे को बंद ही रहती है। तो अगर आप किसी दिन ऑफिस से लौट रहे हैं और आपने देखा दुकान बंद है और आपको ख्याल नहीं है कि आज कौन सा दिन है, तो आप ये दुकान को बंद देख के आपको अंदाजा, या आप लंच में अपने घर आ रहे हैं तभी आपने देखा कि दुकान बंद है, तब आपको याद आ जाएगा कि हाँ आज ट्यूसडे है, आज तो दुकान बंद होगी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, कभी कभी हमको अंदाजा नहीं होता है, लेकिन दूसरी चीजों के ऑब्जर्वेशन से हम अपनी स्थिति का अनुमान लगाते हैं। यही, इसी को ब्रॉड स्केल में देखें तो यही ज्योतिष है। जैसे जो ग्रह हैं हमारे पास सराउंडिंग में, जितने ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं, उनका एक अपना निश्चित टाइम है, उनकी एक अपनी निश्चित स्पीड है, वो एक पर्टिकुलर एक टाइम में अपना सर्किट पूरा करते हैं। तो उस डाटा के एनालिसिस से आप कई सारी चीजों का एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा कि जब सैटर्न इस राशि में होते, जैसे शनि जो है अपना जो एक चक्कर है वो 30 साल में पूरा करता है, तो एक साइन जो है जोडियक साइन, उसमें वो करीब करीब 2.5 साल तक, उसके भी नक्षत्र हैं, उसके चरण हैं। तो आपने देखा कि 15 साल पहले जब इस जोडियक साइन के इस डिग्री पे शनि था, तो ऐसी एक घटना हुई थी। उसके पीछे और आप जाएं, आप देखते हैं कि 30 साल पहले फिर एक बार, और उसके 30 साल पहले ऐसा उसी समय में उसी डिग्री पे जब शनि था, उसी जोडियक साइन में था, तो फिर वैसी ही मिलती जुलती एक घटना और हुई थी। अगर आपको तीसरा एक और डाटा मिल जाता है कि उसके भी 30 साल पहले, मतलब पहला 15 साल पहले, उसके 30 साल पहले यानी 45 साल पहले, उसके 30 साल पहले यानी कि करीब करीब 75 साल पहले, 75 साल पहले भी उसी समय एक वैसी घटना हो चुकी है, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आज की डेट, मतलब आज के 15 साल पहले की घटना 1545 और 75 साल, तो आपको लगेगा कि 30 साल में जब सैटर्न वहीं पे होता है तो ऐसी घटना होती है। तो आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अभी आज के 15 साल बाद सैटर्न फिर उसी जगह पे आएगा, तो कहीं ऐसी घटना न हो जाए। ये प्रेडिक्शन है। अब उसमें प्रेडिक्शन एक ग्रह से तो होती नहीं है, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारी वो है। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं उन चीजों का एग्जांपल दे रहा हूं जो आप रोजमर्रा जीवन में आप जिनसे चलते फिरते आपका सामना होता है। तो एक चीज उसमें से ये है, जैसे मान लीजिए आप चलते हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, एक ट्रैफिक लाइट है वो 60 सेकेंड के लिए खुलती है, ग्रीन होती है, और उसके बाद
3 चौराहों के लिए, फिर 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड, मतलब 180 सेकंड तक वो रेड रहती है। उसके बाद फिर 180 सेकंड के बाद 60 सेकंड के लिए वो फिर ग्रीन होती है। और उसके आगे वाला जो चौराहा है वहां 5 रास्ते हैं, तो 30-30 सेकंड के लिए होता है। तो यानी कि 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड, मतलब वो आपकी जो लाइट है वो 30 सेकंड के लिए ग्रीन होगी, उसके बाद दूसरी, फिर ऐसे करके फिर आप 120 सेकंड के बाद फिर आपकी लाइट ग्रीन हो जाएगी। अब आपको एक ऐसा अंदाजा है, आप रोज जाते जाते आपको अभ्यास हो गया कि अगर 19 सेकंड पहली जो लाइट है जो 60 सेकंड तक ग्रीन रहती है, अगर 19 सेकंड के भीतर आपने उसको क्रॉस कर दिया तो अगली लाइट भी आपको ग्रीन मिल जाएगी। और अगर तो आप देखेंगे कि अभी 22 सेकंड बाकी है, तो आप तेजी से भागेंगे कि आपको अगली लाइट ग्रीन मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास डाटा है और आप देख रहे हैं कि ये लाइट जो है ये 17 सेकंड दिखा रहा है, रिमेनिंग बचा हुआ 17 सेकंड है, तो आप समझ जाएंगे कि अब अगली लाइट ग्रीन नहीं मिलनी है, क्योंकि वो 20 सेकंड के लिए जब होता तो अगली ग्रीन मिल जाती। तो अब 17 सेकंड ही बचे हैं, तो जाहिर सी बात है अगली लाइट ग्रीन नहीं मिलेगी। तो आप आराम से चलेंगे, कोई आपको हड़बड़ी नहीं होगी। आपको पता है, आपने प्रिडिक्ट कर लिया, आपने फ्यूचर का पता लगा लिया कि अगली लाइट मुझे रेड मिलनी है। यही ज्योतिष है। जो सभी ग्रह हैं, कोई ग्रह किसी चाल से चलता है। अब जैसे मैंने बताया कि शनि जो है वो 30 साल में चक्र पूरा करता है, गुरु जो है वो 12 साल में चक्र पूरा करता है। ऐसे ऐसे सभी जो चंद्रमा जो है वो अपनी एक्सिस पे 27 दिन में, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, वो 27 दिन में घूम जाता है। तो ये जो सारे ग्रह हैं और जो इनका वो जो एक इन सारे ग्रहों की जो गति है, जो टाइम है, उससे जो एक कंबाइन करने पे, कंपाइल करने पे एक डाटा बनता है। वो डाटा बहुत बड़ा हो सकता है। वो आप समझिए कि उसकी अनंत सीमाएं हैं। अगर उसको कायदे से एनालाइज किया जाए तो बहुत बड़ा डाटा हो सकता है। इसी डाटा को एनालाइज करना और इसी डाटा के हिसाब से प्रेडिक्शन करना, यही ज्योतिष है। तो यानी कि अगर आपका ज्योतिष में विश्वास नहीं है तो हो सकता है कि आप किसी अच्छे एनालाइजर से न मिले हो, किसी अच्छे एनालिस्ट से आपकी मुलाकात न हुई हो, इसलिए आपको सही प्रेडिक्शन नहीं मिला। और आप ये जान लीजिए कि अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलते हैं जो सही से डाटा एनालाइज करने की, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिसने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं और जिसने बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन किया है, तो उसके पास एक बड़ा डाटा अपना वजूद है। एक बड़ी उसके पास एक उसके बहुत सारे उसके पास फलादेश होंगे, बहुत सारे प्रेडिक्शन होंगे उसके पास, और बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन होंगे। तो अगली बार आप यह कहने से पहले कि मुझे ज्योतिष में विश्वास नहीं है, एक बार सोचिए कि यह भी एक विज्ञान है और यह भी एक डाटा का एनालिसिस का विज्ञान है। और यदि अच्छा एनालिस्ट आपको मिलता है, अच्छे एनालिस्ट से आपकी भेंट होती है, तो आपको समझिए कि निश्चित ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो हम आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें। इसके बाद हम ऐसे ही टॉपिक्स पे साइंटिफिकली बताएंगे कि कौन ग्रह कैसे मूव करता है और क्या होता है, और जो भ्रांतियां हैं ज्योतिष के बारे में उसको भी आपको हम वैज्ञानिक तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।